माँ लक्ष्मी का हाथ हो, माँ लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, माँ दुर्गे का आशीर्वाद हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। ऐसी हम माँ लक्ष्मी से यही कामना करते हैं। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को इस पवित्र 5 दिवसीय तक चलने वाला यह महापर्व आपके जीवन में जो अंधकार रूपी दुख चल रहे हैं वह सुख की रोशनी का एक प्रकाश फैले, ऐसी हम सभी लोग कामना करते हैं। का यह हमारा विषय है जो कि सभी लोगों के मन में संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न कर दिया है। इस बार पूरी सोशल मीडिया जगत में एक भरमार सी फैली हुई है कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर कब है दीपावली, एक दिन मनाए दीपावली या फिर 2 दिन मनाए। देखिए, इस बार जो स्थिति संदेहात्मक स्थिति है, इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। 1 नवंबर को यदि दीपावली मनाते हैं तो क्या वह गलत है? क्या 31 अक्टूबर को मनाते हैं तो क्या वह गलत है? तो गलत कोई भी नहीं है। आज इसी संशय को हम आप सभी लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दीपावली का पर्व हमारे जीवन में आनंद ही आनंद लाता है। दीपावली अर्थात दीपदान। कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अब दीपावली के रूप में मनाया जाता है, परंतु यह विशेष 5 दिनों तक चलने वाला पर्व है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाला यह महापर्व है, विशेष रूप से गोवर्धन पूजा तक। तो ऐसे में इस महापर्व में जो संशय बना हुआ है कि 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर को दीपावली मनाएं, और आपको बता दें दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी भूमंडल पर आती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। और इस दिन यदि भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करे तो निश्चित है माँ लक्ष्मी कृपा जरूर करती हैं। और आपको बता दें दीपावली का पर्व पहले से ही जो है 5 दिनों का पर्व है, इसमें पहले से ही हम आप सभी लोग घर की अपनी साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। और स्वच्छता पर, जिस घर में स्वच्छता का वास होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए आप सभी लोग स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर, धन के देवता कुबेर की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भक्त करते हैं ताकि उनके जीवन में आनंद की, सुख की अनुभूति हो। और भगवान गणेश जी विघ्नों को नाश करने वाले हैं, उनके जीवन में विघ्न सदा सर्वदा दूर ही रहे। भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। तो ऐसे में हम आप सभी लोग जो आपके मन मस्तिष्क में यह संदेहात्मक स्थिति बनी है कि कब की दीपावली है, किस दिन मनाएं, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, 5 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पहले 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मंगलवार को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य के महामहोत्सव पर हम सभी लोग धनतेरस का पर्व मनाते हैं। धन्वंतरी जो कि अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन के दौरान उनका प्रागट्य हुआ था। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। धनतेरस के रूप में भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव हम आप सभी लोग मनाते हैं। इस दिन सोने आदि गहने खरीदने का विशेष प्रावधान है। दूसरा, छोटी दीपावली, इसे हनुमान जयंती या फिर नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ रूप चौदस और छोटी दिवाली भी इसे कहते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा में यम देवता के नाम का एक दीप जरूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना साधक के जीवन में भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। फिर आता है वह विशेष पर्व जिस पर्व को लेकर संदेहात्मक स्थिति है, बड़ी दीपावली, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। देखिए, 31 अक्टूबर वैदेही और ऋषिकेश और विश्वविद्यालय, इन तीनों पंचांगों में दी गई जानकारी के अनुसार दीपावली का पर्व सर्वसम्मत रूप से 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कहाँ पर? वैदेही और ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को ही यह पर्व मनाया जाता है और प्रदोष काल के बाद दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो ऐसे में 31 अक्टूबर दोपहर 3:52 पर
अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। 3:52 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है कुछ पांचांगों के अनुसार और सोशल मीडिया की जानकारी के अनुसार, और 1 नवंबर को 6:16 पर समाप्त हो रही है। यानी 31 अक्टूबर को रात अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए 31 अक्टूबर की रात को दीपावली मानना तर्कसंगत होगा। 31 अक्टूबर को माँ लक्ष्मी और काली माँ का पूजन अवश्य करें। निश्चित काल की पूजा की जाएगी। मध्य रात्रि में पूजा 31 अक्टूबर को रात्रि को ही करना शर्ममान्य बताया गया है। 1 नवंबर को दीपावली मनाना चाहते हैं, वह भी गलत नहीं है, क्योंकि आज तक हम आप सभी लोगों ने हर एक पर्वों को उदयातिथि की विशेष मान्यता पर मनाया है, हर एक पर्व को। तो हम क्यों ना उदयातिथि की मान्यता को रखते हुए, शास्त्रों और पुराणों की मान्यता को रखते हुए, उदयातिथि अर्थात 1 नवंबर उदयातिथि भी है। हमने सभी पर्व को आज तक उदयातिथि को विशेष मान्यता दी है, तो दीपावली में ही हम क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, कोई गलत नहीं है। यदि आप 1 नवंबर को यदि दीपावली का पर्व मना रहे हैं तो आप बिल्कुल भी बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से मना सकते हैं। इसमें जो है आप किसी भी प्रकार का मन में संदेह ना रखें, क्योंकि यदि हम जब उदयातिथि की मान्यता को रखें तब, परंतु दीपावली का पूजन आपको बता दिया गया जो प्रदोष काल के बाद किया जाता है, और जो है यह पर्व दीपावली का पर्व अमावस्या की तिथि पर ही पूजन का महत्व है, और जो कि अमावस्या तिथि का समापन जो है 6:16 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप अपनी स्थानीय समयानुसार स्थान पर आपके यहाँ जिस भी तरह से जिस भी दिन पर्व को मनाया जा रहा है, आप उसी हिसाब से भी पर्व को मना सकते हैं। फिर अगला पर्व आता है गोवर्धन पूजा, जो कि 2 नवंबर को जो है मनाया जाएगा। जिस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठाकर सभी मथुरावासियों को भीषण वर्षा से रक्षित किया था। फिर अगला पर्व आता है महाउत्सव, आखिरी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भाई दूज पर्व, इस साल 3 नवंबर को मनाई जाएगी। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन यमराज की यमुना ने अपने भाई को सबसे पहले तिलक लगाया था, इसलिए इस पर्व को विशेष रूप से 5 दिवस तक चलने वाला यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करें। दीपावली के दिन आप फल, मिठाई और घर में बनी खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, वैसे ही माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। जो काली पूजन का जो समय रहेगा 1 नवंबर को, आप जो है 11:39 से लेकर 12:31 तक आप यदि 1 नवंबर को मना रहे हैं तो आप 1 नवंबर को इस समय में आप माँ काली का पूजन कर लें। परंतु वहीं पर यदि आप 31 नवंबर को यदि दीपावली मना 31 अक्टूबर को यदि आप दीपावली मना रहे हैं तो उस दिन जो है रात्रि में 11:39 से लेकर जो है 12:32 तक आप पूजन कर लें। अब इन तिथियों के अनुसार आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से भगवान की पूजा आराधना करके अपने जीवन में आनंद और सुख वैभव की प्राप्ति के लिए बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से इस पर्व का आनंद लें। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।